क्लास लेफ्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करें। तो हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 आपका जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, है ना। काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है। तो ये बेसिक होल सेक्शन के बारे में आप सभी को पता है। और देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा। तो लास्ट क्लास में हम लोग 2 टॉपिक पढ़े थे हम लोग, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अभी मैं कुछ बच्चों को समझा भी रहा था जिनकी फर्स्ट छूट गई थी क्लास। तो देखो, जब भी मैं बोलूँ ना प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए गिनती करने वाली संख्या। जिस भी संख्या से आप गिनती करते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसकी गिनती कैसे करेंगे। आप बोलोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। इस तरीके से गिनती करते हो। तो जो भी संख्याओं से आप गिनती करते हो, तो उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसे नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे सर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, और इस तरीके से कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, है ना, अनंत तक जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई आपसे पूछ ले तो आप नहीं बता पाओगे, वो बोलोगे अनंत, बहुत बड़ी संख्या होगी, है ना। तो कभी खत्म नहीं होता ये सारा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, यह भी प्राकृतिक संख्या ही होती है, लेकिन उसमें आप सभी प्राकृतिक संख्या में अगर मैं लिखूं, सभी प्राकृतिक संख्या के लिए मैं n लिख दिया, इसी में मैं 0 को भी मिला दिया, है ना, 0 को भी सम्मिलित कर लिया, तो आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्या तो सभी पूर्ण संख्या भी होंगी, 1 2 3 4 5 तो होगा ही, इसी के साथ आप 0 को भी मिला लो, है ना। तो आप 0 को भी अगर लगा दिए, तो अब ये जो सारे संख्या दिख रहे हैं, ये सभी के सभी संख्या क्या हो गए, ये पूर्ण संख्या हो गए, होल नंबर हो गए। और देखो यहाँ होल लिखा हुआ है, तो इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, W से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर। तो मैं आपसे पूछूं, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर अगर मेरे से कोई पूछ ले कि 2 कैसा है, ये नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, तो बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्या भी, दोनों हो सकता है ना। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर लो ना, देखो काफी आसानी से आप समझ जाओ। आप सभी बच्चे हरियाणा से हो, है ना, और आप सब भारतीय भी हो, है ना। आप कहोगे कि आप क्या हो, अगर मैं आपके बारे में बोलूं तो आप बोलोगे आप हरियाणा में भी हो, है ना, और आप इंडिया के भी हो। तो आप हरियाणा का भी हो और भारतीय भी हो। इसी तरीके से 2 क्या है, 2 क्या एक नेचुरल नंबर भी है और 2 एक होल नंबर भी है। कितना क्लियर है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो इस पे एक मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, और अभी मैं आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो अभी कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, चैट आपका बंद किया जाएगा, आप चैट में नहीं लिखा होगा, तो आंसर पोल में दीजिए। तो आपको ये बताना है कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, हाँ या नहीं, सत्य है या असत्य है। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है आपके सामने, ये सही है या गलत है, ये बताइए। ट्राई कीजिए इसको। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या, सत्य या असत्य, सही या गलत। अगर आपको लगता है ये जो लिखा हुआ है सही है तो ट्रू कीजिए, अगर आपको लगता है ये गलत है तो फॉल्स कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी। तो जितने बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हो, ट्राई यही करा करो कि हर एक बच्चा पोल सेक्शन में आंसर दे। ठीक है, और काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ट्राई किया करो कि थोड़ा पहले ज्वाइन करो क्लास, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। जैसे अभी मैं रिवीजन करवा रहा था, है ना, तो आपको क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन करना है। आपकी 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 5 मिनट पहले ज्वाइन करो आप सभी लोग। ठीक है, तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, ट्राई करो जल्दी जल्दी। काफी बच्चे अभी ज्वाइन किए, तो मैं थोड़ा समय और दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी कुछ भी पढ़ाया नहीं गया। पहला क्वेश्चन यही है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या, हाँ या नहीं। सोच के आंसर कीजिए। हो सकता है इसमें आपका आंसर गलत हो अगर आप जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है, सोचना है आपको और आंसर करना।
ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे। अगर आप अभी तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से ट्राई करो, जल्दी जल्दी। ये मत सोचा करो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा तो ठीक है, आप उसी से सीखोगे, गलतियां करोगे उसी से सीखोगे। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल आपका एंड कर रहा हूँ और अभी मैं समझाऊंगा, और कोई भी डाउट हो तो आप चैट में बिल्कुल लिख सकते हो, चैट अब आपका ओपन है। ठीक है, यहाँ पर काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सही है, और काफी बच्चे कह रहे हैं कि ये गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। मिक्स आंसर आया है, कुछ को लगता है सही, कुछ को लगता है गलत। ठीक है, अब देखिए मुझे बताइए, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 2, उदाहरण के तौर पर एक नंबर 2 ले लेता हूँ। अब 2 क्या है, ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, हाँ या ना, ये बताइए। ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, ये एक प्राकृतिक संख्या है, 2 से किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। और 2 क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि आप बोलोगे 0 1 2 3 4, 0 के आगे जितने भी नंबर लिखते हैं ये के सभी पूर्ण संख्या भी होंगी, है ना। तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या है ना, तो ये भी दोनों ही। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी क्या? तो एक पूर्ण संख्या 0, 0 बताइए, 0 पूर्ण संख्या या नहीं, ये बताइए। 0 क्या को बोले, 0 को आप क्या बोलोगे, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या है नहीं, ये बताइए। 0 पूर्ण संख्या है ना, आप ये देखो, पूर्ण संख्या तो 0 है ना, आपको बोला जा रहा है 0 एक पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 प्राकृतिक संख्या में जब 0 को मिला लेते हैं तो 0 दो पूर्ण संख्या होती है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। सबसे पहली पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया था, या आप मैं बोलूँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बोलोगे 0, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 नेचुरल नंबर है क्या? 0 प्राकृतिक संख्या है क्या? ये तो आपने बोला यस, है ना, ये क्या बोलोगे, यस या नो? तो आप बोलोगे सर 0 नेचुरल नंबर नहीं। 0 से किसी वस्तु की गिनती करते हैं क्या? आपके पास 5 वस्तु रहेगा, आपके पास ये देखो फिंगर है, तो आप ऐसे काउंटिंग करोगे 0 1 2 3 4, है ना, आप 1 2 3 4 5 गिनते हो, है ना, तो 0 से काउंटिंग नहीं करते, तो आप बोलोगे 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है ना, 0 नेचुरल नहीं। तो अब बताओ, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हुई क्या, हाँ या ना? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हुई ना, तो आप कहोगे 0 एक ऐसा संख्या है सर, ये पूर्ण संख्या तो है ना, ये पूर्ण तो है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है ना, पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक नहीं। तो हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होंगी, तो आंसर नंबर ये होगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मैं ऐसे पूछ देता, अगर मैं ये लिखता सभी प्राकृतिक संख्या, इसका आंसर बताइए जरा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सही होगा? ये बताओ, ये सही है या गलत है, यस या नो? तो बोलोगे हाँ सर ये सही है, कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या तो होंगी, जितने भी प्राकृतिक होंगी वो पूर्ण तो होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण नहीं। क्लियर? ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताया गया था कि लास्ट क्लास में कि हम लोग आगे इंटीजर पढ़े। अब देखिए, लास्ट क्लास में आपको याद हो तो मैं एक चीज और पढ़ाया था, इंटीजर के पहले मैंने आपको ये बताया कि धनात्मक संख्या क्या होती है ना, और ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इंटीजर पढ़ने के पहले ये हम लोगों ने कवर कर चुका है ना। मतलब इसको मैं बोल रहा था कि पॉजिटिव नंबर करके लिखो, और इसे आप नेगेटिव नंबर करके लिखोगे, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी संख्या 0 से बड़ी होती है उसे आप धनात्मक कहते हैं, जो भी संख्या 0 से छोटी होती है उसे ऋणात्मक कहते हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया, एक बार जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ अगर किसी की छूट गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, धनात्मक संख्या क्या होंगी, वो संख्या जो 0 से बड़ी होगी, जो भी संख्या 0 से बड़ा होगा, ठीक, उसके आगे आप प्लस साइन लगा के लिखते हो। अगर मैं 15 लिख रहा हूँ इसका मतलब +15 है ना। अगर मैं 8 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, ये +8 है। और ये सभी संख्या क्या होंगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये सभी 0 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेगेटिव नंबर क्या होता है,
तो ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि धनात्मक संख्या हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना, 0 से छोटा होगा। और इसके आगे हमेशा माइनस साइन लगा के लिखते हैं। अगर मैं आप इस तरीके से लिख दोगे ना 12, तो ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आपको इस तरीके से लिखना होगा, -12, ठीक है। कभी भी ये साइन नहीं छोड़ो। अगर मैं बोलूँ -2, मतलब ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, ये बताइए। 0 से छोटा है कि बड़ा है -2, ये बताइए। -2 अगर मैं आपसे पूछूं 0 से छोटा है कि बड़ा है, आप क्या बोलोगे? आप एस लिख रहे हो, मतलब स्मॉल है ना, छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे सभी शून्य से छोटे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताया था ना मैं लास्ट क्लास में कि जीरो कैसा है, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? जीरो को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? या पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, या दोनों ही? देखो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जीरो के बारे में आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, अभी आप ABCD में आंसर दीजिएगा, इसको आप पॉजिटिव बोल रहे हो। ऑप्शन बी बोल रहे हो नेगेटिव। ऑप्शन सी बोल रहे हो दोनों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और ऑप्शन डी बोल रहे हो कोई नहीं, ठीक है, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर काफी लोग ये कह रहे हैं कि सर जीरो क्या है, दोनों ही है, लेकिन नहीं। तो एक कुछ बच्चों का आंसर सही है, राकेश, तनिषा, भावना, आप सभी का आंसर सही है, कुमार, सुनील, कैडी से जय बच्चे। तो ये ध्यान रखिएगा, जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शून्य क्या है, ना ही ऋणात्मक है ना तो धनात्मक। अब ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या? जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्यों? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे? देखो इसको ऐसा समझो, धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा ना, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। जो भी जीरो से बड़ा होगा धनात्मक हो जाएगा। मैं अगर पूछूं ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या क्या होगी? ऋणात्मक के लिए आप बोलोगे सर जीरो से छोटी संख्या, है ना, जीरो से छोटी संख्या, ठीक है। अब मैं अगर जीरो पूछूं तो जीरो जीरो से बड़ी है क्या? जीरो तो ना ही जीरो से बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है, जीरो तो जीरो के बराबर है। तो आप कहोगे ये ना ही जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव नहीं हुआ, ये जीरो से छोटा भी नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब क्लियर है? इतना क्लियर है कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ऐसा क्यों होता है ना? तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो बोलना सर जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने आप को इमेजिन करो, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप अपने आप से ना ही बड़े हो, आप अपने आप से ना ही छोटे हो, आप अपने आप के बराबर हो, है ना। अच्छा, ऑरिजिन आगे बोलेंगे अलग चैप्टर में, अभी ऑरिजिन के बारे में नहीं डिस्कस करते, ऑरिजिन या मूल बिंदु के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑरिजिन क्या होता है। तो जिस तरीके से आप हो ना, अपने से ना ही बड़े ना ही छोटे, तो जीरो भी ना ही अपने आप से बड़ा है ना ही छोटा है, तो ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, इतना आसान है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंटीजर क्या होता है। तो हम लोगों ने देखो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या शून्य ये सब के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि पूर्णांक के बारे में हमें अच्छे से समझ में आ गया। देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या है, तो जितने भी पूर्ण संख्या थे आपके, तो वो सारे पूर्ण संख्या को ले लो, ठीक। सबसे पहला पूर्ण संख्या कौन सा होगा बताओ, मैं लिखूंगा यहाँ सबसे पहला पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या लिखूंगा? वेरी गुड, आप बोलोगे सर जीरो, सबसे पहला या सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, अगला पूर्ण संख्या एक लिखा, आपने दो लिखा, आपने तीन लिखा, है ना। तो इधर आप जितना भी जाओगे सभी जीरो से बड़ी संख्या आएगी और ये सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे, सभी धनात्मक संख्याएं आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीजर में और क्या आता है, तो ये सभी के सभी इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है, एक भी एक इंटीजर है, दो भी एक इंटीजर है ना, मतलब पूर्णांक है ये सारे। उसके बाद पूर्णांक में और क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक संख्या को भी आप ऐड करो, मतलब इनके नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दो। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होगा, और जीरो से छोटी संख्या को मैं इस तरफ लिखूंगा, इस तरीके से नेगेटिव नंबर को लिखूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे -1, यहाँ पर लिखोगे -2, यहाँ पर आप लिखोगे -13, ठीक है। तो
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये आगे बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा और इधर भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब भी आपको पूर्णांक के बारे में बोला है तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा, पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, धनात्मक संख्या भी आएगी, ऋणात्मक संख्या भी आएगी और जीरो भी आएगा। कितना क्लियर हुआ? पॉजिटिव नंबर भी इसमें आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी इसमें आ जाएगा और जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक, लेकिन सभी पॉजिटिव सभी नेगेटिव को पूर्णांक नहीं बोलोगे। यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं -3.4 तो ये ऋणात्मक है ना, ये ऋणात्मक तो है, ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना, तो ये पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है? जितने पूर्ण संख्या थे, आपको क्या बोला, पूर्णांक जब भी बोला जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पूर्ण संख्या है, तो जितने भी पूर्ण संख्या आपने लिख लिया 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से, और इसी में आप इसके नेगेटिव को ऐड करें तो -3.4 तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं ना, 3.4 अगर लिखोगे तो ये पूर्ण संख्या ही नहीं, तो इसका नेगेटिव भी नहीं लेंगे पूर्णांक। क्लियर हुआ इतना? तो नेगेटिव इस कौन सा लेंगे, -5, तो ये लेंगे। -5 पूर्णांक है या नहीं, ये बताइए। -5 पूर्णांक है या नहीं, ये बताइए। हाँ, -5 पूर्णांक, -8 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 12 पूर्णांक है, ये सभी के सभी पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज आप ले सकते हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ऋणात्मक संख्या को ले लेंगे, शून्य को ले लेंगे और प्राकृतिक संख्या को ले लेंगे। प्राकृतिक संख्या कौन से हो गए, 1 2 3 4, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। यहाँ से आपने 0 को ले लिया और यहाँ पर आपने नेगेटिव नंबर को ले लिया, नेगेटिव मतलब -1 -2 -3, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे को अगर आप मिला दोगे तो ये जो कलेक्शन मिलेगा आपको, ये जो संग्रह मिलेगा, यही पूर्णांक हो, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? पूर्णांक को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आप नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्राकृतिक संख्या को एन से किए, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से किए। देखो, इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, बुक में आपको सभी जगह जेड लिखा होगा। अब जेड क्यों लिखा जाता है? आई से नहीं लिखते हैं ज्यादातर, आई से भी लिखते हैं कई जगह पर, लेकिन ज्यादातर जेड से लिखते हैं। अब जेड से इसलिए लिखते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जेड क्या है, एक जर्मन वर्ड है ना, जाहलन, ठीक है। अब जेड का मतलब जाहलन होता है, जाहलन एक वर्ड है, जर्मनी का एक वर्ड है जाहलन, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर। तो जर्मनी में एक वर्ड होता है जाहलन, उसका मतलब नंबर, और यहीं से निकल के आया जेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैथ से अलग है ना। तो जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, कोई आपसे पूछ दे अचानक से कि इंटीजर को बताओ जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोल देना कि जेड एक जाहलन एक वर्ड है जर्मनी में, उसी का मतलब नंबर होता है, वहीं से निकल के आया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर वही चीज लिखा हुआ है, पूर्णांक के समूह को क्या करते हैं, जेड से निरूपित करते हैं, जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखा गया सभी पूर्णांक, जेड लिखा गया, और यहाँ पर देखो ये सारे क्या हैं, ये सभी नेचुरल नंबर है ना, यानी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ पर 0 को लिख दिया, एक पूर्ण संख्या जो है ना, 0 को भी लिख दिया, और यहाँ पर उन सभी के नेगेटिव नंबर को लिख दिया। तो सभी को अगर आप मिला लो तो ये सभी के सभी इंटीजर हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछूं, ऐसे समझना, यहाँ पर आपको आराम से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं n लिखूं तो आप क्या लिखोगे, सर 1 2 3, n लिखने का मतलब प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूँ, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर मैं w लिखूं, w की मतलब बात हो रही है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, सभी नेचुरल नंबर में आप एक 0 को भी मिला दोगे, है ना, एक 0 को ले आया, और है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपको निकल गया 0, और सभी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ जाए, ठीक। अब अगर मैं बोल रहा हूँ चलो इंटीजर लिख के बताओ, जेड लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर नेगेटिव प्लस होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो ये सभी के सभी पूर्ण संख्या को मैं लिख लिया, है ना। तो आप ऐसे बोलोगे, सर यहाँ पर आप लिखोगे 0 1 2 3 4, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और ये नेगेटिव को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीजें आ गई,
तो इंटीजर में सभी चीजें आ जाती है, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख दोगे 3/4, तो ये पूर्णांक है क्या? 3/4 पूर्णांक है क्या? ये बताइए। 3/4 पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला गया पूर्ण संख्या भी तो होना चाहिए, पूर्ण संख्या में ही अगर नेगेटिव नंबर को मिलाना है ना। तो 3/4 क्या था? पूर्ण संख्या भी तो नहीं थी, तो ये इंटीजर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और आंसर करिएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा? देखो, एक क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्ण पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है ना। दो क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हों वो होल नंबर भी होगा और वो सभी इंटीजर भी होगा, यानी पूर्णांक भी होगा। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ सभी पूर्णांक, ये बताइए, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगी क्या? हाँ या ना? सभी पूर्णांक प्राकृतिक होगी क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। -3 को देख लीजिए, -3 क्या है? ये इंटीजर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इधर से इधर जाओगे तो वो नहीं होगा, है ना, ये नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होगी, है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ? तो अगर मैं कोई एक नंबर यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8, तो ये बताइए मुझे नेचुरल नंबर है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या है या नहीं? आप बोलोगे सर प्राकृतिक संख्या है। ये पूर्ण संख्या होल नंबर है या नहीं? आप बोलोगे सर होल नंबर भी है। ये इंटीजर है या नहीं? आप बोलोगे सर ये इंटीजर है ना। तो NWZ तीनों ही लिखा। अब मुझे बताइए जीरो के बारे में आप क्या लिखोगे? NWZ में क्या क्या लिखोगे? जीरो क्या क्या है? अगर लगता है तीनों तो तीनों लिखिए। मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे? NWZ, WZ या NZ? जीरो क्या है? तो यहाँ पर आप बोलोगे, हाँ, तो यहाँ पर आप आंसर सही आ रहा है कि जीरो क्या है? होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है ना। नेचुरल नंबर यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, ये नेचुरल नंबर नहीं, जीरो नेचुरल नंबर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि -3, तो -3 क्या है? -3 क्या है? अच्छा, -3 होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर आप n भी नहीं लिख सकते, w भी नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ ये z है, इंटीजर है, ठीक है। पूर्ण संख्या आपका पॉजिटिव होता है ना, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या, है ना। जीरो के इधर सारे पूर्ण संख्या और जीरो भी। तो अगर मैं पहले भी बोलूँ कि पहला पूर्ण संख्या, तो जीरो होगा ना, नेगेटिव नंबर कभी पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में बस जीरो और उसके आगे के धनात्मक नंबर आएंगे, ठीक है। अभी ऐसा समझो, ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? 1 2 3 4, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर दिख रहा है अभी आपको। 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो नेचुरल नंबर है। इसमें अगर मैं जीरो को ऐड कर दिया, एक जीरो को भी मैं मिला दिया, अभी जीरो जैसे ही आया, देखो अब क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। अभी क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या बन गया। इतना क्लियर? अभी मैं इसी में सभी के नेगेटिव नंबर को मिला दूं तो अब क्या बन जाएगा बताइए? अगर मैं इसका सभी को नेगेटिव को मिला दूं तो अब क्या बन जाएगा? वो एक पूर्णांक बन जाएगा, है ना। तो अब जो कलेक्शन आएगा वो पूर्णांक आएगा, ठीक है। चलिए, अब जल्दी जल्दी ऐसे समझिएगा। अगर मैं कभी बोलूं जल्दी से प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या n लिख दोगे और इसमें एक से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ते जाएगा। कभी मैं बोलूँ पूर्ण पूर्ण संख्या w, तो जीरो से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते जाएगा, बस पॉजिटिव नंबर आएंगे। अगर मैं बोलूँ z, इंटीजर यानी पूर्णांक, तो इसमें नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। क्लियर है? लेकिन पूर्ण संख्या के ही आएंगे ये सारे, ठीक है, पूर्ण संख्या के ही आएंगे, मतलब 3.4 दशमलव के संख्या नहीं आएंगे। ना क्लियर? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना होगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 7 है ये, तो ट्राई कीजिए इसको कि इसमें से कौन सा एक पूर्णांक है। तो काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? ठीक है, आंसर कीजिए सभी लोग पोल में। पूर्णांक पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कौन सा एक पूर्णांक है, माइनस एक पूर्णांक है, 1/2 पूर्णांक है, 1.3 पूर्णांक है, या √3 पूर्णांक है। इंटीजर की बात की जा रही है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अच्छा, और भी लोग आंसर करेंगे, कुछ बच्चों के आंसर नहीं आया अभी। मैक्सिमम लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। जिनका नहीं आया है वो जल्दी से आंसर करेंगे। कुछ समय दिया जा रहा है आपको, ट्राई करो। चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से ट्राई करो, चाहे आपका आंसर सही हो गलत हो, ट्राई करना है जरूर, ठीक है, ट्राई जरूर करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ आपसे पूछा क्या गया कि इसमें से कौन सा इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए अभी हमें क्या बता रहा था कि 0 को लोगे आप, है ना, इधर जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको लोगे, और इधर जो भी नेगेटिव नंबर है उधर उसको लोगे। लेकिन पॉजिटिव में भी किसको लेंगे, सभी पॉजिटिव को नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं 3.4, अभी बताया ना, ये दशमलव संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या ही नहीं, तो पूर्ण संख्या में ही नेगेटिव को मिलाना है ना। तो 3.4 क्या बोलोगे, सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो पूर्णांक भी नहीं होगा, है ना। तो आप लिखोगे 1, 2, 3 इस तरीके से, है ना, इधर -1, -2, -3 इस तरीके से, है ना। तो पूर्ण अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे -1 सर एक पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तो ये -1 हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, 1/2 क्या है, ये तो भिन्न है ना, ये भिन्न है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसे आप लोग कभी भी, अभी मैं क्वेश्चन में पढ़ाते समय बता रहा था कि 3/4 क्या है, ये पूर्णांक नहीं। तो जितने भी फ्रैक्शन लिखे हुए आएंगे, जितने भी भिन्न लिखे आएंगे, तो वो पूर्णांक नहीं, ठीक है। 1.3 का दशमलव है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। और √3 इस तरीके से जो नंबर आएंगे आपके पास वर्गमूल के अंदर, √3, √5, है ना, √8, है ना, तो इस तरीके से नंबर जो आएंगे आपके पास वर्गमूल के अंदर वाले, तो ये सभी भी पूर्णांक नहीं होते, ठीक है। आंसर हमारा ए सही होगा, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको जानना है कि √3 कैसा नंबर है, तो इसके बारे में अभी बस इतना बता रहा हूँ कि ये अपरिमेय संख्या है, और आगे की क्लासेस में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि √3 कैसा नंबर है। ये क्लियर है क्या? ऑप्शन ए क्यों सही होगा, ये समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से वाई लिख दो, और अगर कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगर कोई चीज नहीं समझ में। क्लियर है? ठीक। अच्छा, कुमार सुनील के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट है आपका। आप एन लिख रहे हो इसलिए मैं आपका नाम लेके पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो माइक ऑन करके। नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बस, हाँ बताइए सर धोखे, आवाज नहीं आपकी आई, सॉरी, फिर से बताओ। सर धोखे से लिखे गया। अच्छा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आप क्या बोल रहे हैं? आप चैट में लिख सर दो जो भी डाउट है ना, आप चैट में लिखो जल्दी से, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, ठीक है। ठीक है, जो भी डाउट, श्रेयस बोल रहे हैं कि मेरे धोखे से लिख के गया। अच्छा गलती से लिख दियो, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक, तो चैट में लिख दिया करो कि समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँ। चलिए, तो -1 एक पूर्णांक, समझ में आ गया, वेल। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से आप पढ़ो पहले, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित में से सभी ऑप्शन को देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है,
पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। मतलब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या होल नंबर तो है, डब्ल्यू है, जेड भी है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। ये है, ये है, ये नहीं। तो ये देखिए कौन सा ऐसा नंबर है इसमें, ध्यान से करना है। इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं। तीनों ही चीज आपको देखना है। वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। ये काफी अच्छी बात है। वेरी, मतलब आपको सभी कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए हो। तो क्यों नहीं दिए हो पोल सेक्शन में, क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? अगर पोल के बारे में नहीं पता है, कोई भी परेशानी होती है पोल सेक्शन में, तो आप क्लास के एंड में रुककर मुझसे पूछ लेना। अभी क्या करते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, अगर अब तक नहीं आंसर किया जल्दी से ट्राई करो। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं। अभी देखो आपका चैट ओपन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे ये दिख रहा है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक भी है, मतलब इंटीजर होना चाहिए, यानी जेड भी है, परंतु प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तो है, लेकिन ये तो अगर ऑप्शन एक को देखें, ऑप्शन ए क्यों नहीं हमारा आंसर है? ठीक है, अच्छा कोई भी माइक ऑन करके बताना चाहेगा क्या कि ऑप्शन ए हमारा आंसर क्यों नहीं है? अच्छा क्योंकि सर तुम्हारा, ये माइनस माइनस में है सर ये। हाँ ये माइन, यस सर, और माइनस। और सर माइनस प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है। हाँ तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती तो ये तो ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या नहीं चाहिए हमें। ये आंसर क्यों नहीं? क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। आप इसको बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या भी तो नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जो पूर्ण संख्या हो। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। आप बोलोगे -1 सर पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी क्यों नहीं आंसर होगा? मुझे तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। ये कोई बताएगा क्या? आयुष आप बताओगे? आयुष आप अपना माइक ऑन करके बताओ ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता? सर बिकॉज क्योंकि 2 सर हमारा प्राकृतिक संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या है, हाँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे Yes. सर ये ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे बोलोगे ना कि सर ये ठीक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक भी है, ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या भी तो है। जबकि हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नंबर बताओ जो प्राकृतिक नहीं हो, है ना। तो ये प्राकृतिक भी है ना, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों नहीं आंसर होगा? कोई कौन माइक ऑन करके बताएगा? चैट में वाई लिख के बताओ, मैं उन्हीं से पूछूंगा। कौन बताएगा? अच्छा रमेश के नाम से जो बच्चे हो आप माइक ऑन करके बताओ ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता? रमेश के नाम से जो बच्चे हो आप बताओ। क्योंकि सर आपने बताया था कि जो भिन्न में होते हैं वो नहीं होते, पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं होते। हाँ वेरी गुड, तो ये पूर्णांक ही नहीं है। जबकि आपको एक ऐसा नंबर बताना था जो पूर्णांक होने चाहिए, तो ये ना ही पूर्णांक है। आप ऐसे बोल सकते हो ना सर ये तो ना ही पूर्णांक है, ना ही पूर्ण संख्या है, ना ही प्राकृतिक संख्या है, तो कुछ भी नहीं, है ना, ये भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि जीरो के बारे में आपको क्या क्या पता है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है, डब्ल्यू से लिख दिया। ठीक है, ये एक इंटीजर भी है ना, एक क्या कहते हैं पूर्णांक भी है। ठीक है, इंटीजर भी है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि आप जीरो से गिनती नहीं करते, कई बार आपको बता दूं, है ना। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। कि ऐसा नंबर बताना था। अब देखो मैं काफी सारी चीजें मिटा के फिर से दिखा दे रहा हूँ जीरो के बारे में। कि जीरो के बारे में आप क्या बोलोगे, सर ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं होती क्योंकि इससे गिनती नहीं करते। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्लियर है सभी कुछ? इतना समझ में आया?
अच्छा, हो सकता है कि अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिखे कुछ देर के लिए, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, फिर से आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। और अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो चैट सेक्शन में जल्दी से मुझे वाई लिख के बता देना। अगर फिर से स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए मुझे जल्दी से बताओगे आप। दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, वेरी गुड। तो हम कहेंगे 0 हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा देखो टाइम लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, अभी जल्दी से आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखे गए। तो ये देखो, ये सारे नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, प्राकृतिक संख्या को, या सभी को? यहाँ पर नंबर क्या क्या है? 2, 0, -20, 6, 9, -1। ये सभी संख्या को आप क्या बोलोगे? प्राकृतिक संख्या बोलोगे क्या, पूर्णांक बोलोगे, पूर्ण संख्या बोलोगे, या उपरोक्त सभी बोलोगे? इसमें आप अगर जल्दबाजी में आंसर करोगे तो हो सकता है गलती कर दो। तो ध्यान से आपको सोचना है, नंबर को देखो, देखो ये नंबर क्या है, ये सारे नंबर को आप क्या बोलोगे? और इसमें से सभी नंबर के कलेक्शन की बात की जा रही है, किसी एक नंबर की बात नहीं की जा रही है कि 2 कैसा है, 6 कैसा है, नहीं। जितने भी संख्या है सभी के सभी की अगर मैं बात करूं तो वो सभी के सभी क्या है? वो सभी के सभी प्राकृतिक है क्या? वो सभी के सभी पूर्णांक है क्या? वो सभी के सभी पूर्ण संख्या है क्या? है ना, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो कुछ बच्चे का भी आंसर बचता है, जल्दी से ट्राई करो आंसर करने का। 10 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के इस क्वेश्चन में काफी लोगों के आंसर बी आए, ठीक है, और कुछ लोगों के आंसर डी आए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी एक नंबर की बात नहीं की जा रही, देखो संग्रह की बात की जा रही थी, कलेक्शन की बात की जा रही थी, मतलब जितने भी सभी संख्याएं सभी के बारे में बताना। मान लो आप अगर सिर्फ एक नंबर को देखोगे, मान लो आप सिर्फ 2 को देखोगे, है ना, 2 को देखो, तो 2 को आप क्या बोलोगे? तो 2 कैसा है? ये एक नेचुरल नंबर है, ये मतलब प्राकृतिक संख्या है, ये होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, और ये क्या है? जेड यानी पूर्णांक नहीं। तो आप बोलोगे सर ये तीनों ही है ना, तो आपको सिर्फ एक नंबर देख के आंसर नहीं करना था, तीन नहीं आंसर होगा। देखो यहाँ पर एक नंबर -1 भी दिख रहा है ना, -1 भी दिख रहा है। अब -1 को आप क्या बोलोगे मुझे बताओ? -1 को क्या बोलोगे? -1 क्या है? NZW में मुझे लिख के बताओ। तो आप बोलोगे सर ये ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है, ये सभी, ये क्या है? ये इंटीजर है ना, ये पूर्णांक है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक। तो यहाँ बैक के अंदर जितने भी नंबर लिखे गए, कौन कौन से नंबर है? तो देखो ये सारे नंबर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2 लिखा गया, 0 लिखा गया, 9 दिख रहा है मुझे, -6, सॉरी 6 दिख रहा है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 6 दिख रहा है। उसके बाद कौन है? -1, -20। तो ये सभी नंबर की अगर कलेक्शन की बात करो तो ये क्या है? इस कलेक्शन को आप इंटीजर बोलोगे, पूर्णांक बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक नंबर दिख रहा है -1, जो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर एक नंबर मुझे दिख रहा है -20, जो पूर्ण संख्या भी दी है, या -1 ही ले लो, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। लेकिन जितने भी नंबर है सभी के सभी पूर्णांक तो है ना, 2 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, और -20 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो सभी है ना, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर। अब क्लियर हुआ? अब ये बताइए जिनका गलत हुआ था उनको समझ में आ गया ना कि आंसर बी क्यों है?
होना यही चाहिए ना, जिनको समझ में, जिनका गलत हुआ था उनको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, किसी एक नंबर को देख के आप डिसाइड नहीं करोगे, आपको सभी नंबर के कलेक्शन को देखना है ना, संग्रह को देखना है। ठीक है, सभी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें ऑपरेशन पढ़ना है। ये बताइए, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो आप सभी को बॉडमास का नियम पढ़ाया जाता था, तो बॉडमास का नियम सभी ने किया ना क्लास? बॉडमास का नियम सभी ने क्लास किया था। तो बॉडमास के नियम पढ़ाते समय मैं कुछ संक्रिया के बारे में पढ़ा रहा था ना, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, है ना। तो यही जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, मैं कह रहा हूँ 5 और 3 को जोड़ दीजिए, है ना, तो आप बोलोगे 8। तो ये जो जोड़ रहे हैं, ये जोड़ना क्या कहलाता है? ये ऑपरेशंस कहलाता है। तो मैथ्स में हमारे पास जनरली कितने ऑपरेशंस होते हैं, संक्रिया क्या क्या होते हैं? तो यही 4 संक्रिया होते हैं जनरली, है ना, प्लस, माइनस, गुना, भाग। जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ठीक है। कई बार आप कहते हो 5 में 3 को जोड़ोगे, कभी आप बोलते हो 5 में 3 को घटाओगे, कभी आप बोलोगे 5 में 3 को गुना कर देंगे, कभी 5 में 3 से भाग लगा देंगे। यही करते हैं। ठीक है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग इस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सीखेंगे। पहले जोड़ सीखेंगे। अब बोलोगे सर जोड़ तो मुझे आता है ना, सभी को आता है ना जोड़ना। तो मुझे भी पता है कि काफी बच्चों को यहाँ पर आता होगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो जल्दी जल्दी बस सुनते जाइएगा। ठीक है, आपको काफी चीज हो सकता है कुछ नया सीखो, या फिर आप जल्दी जल्दी बस आंसर करो। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 बच्चे हैं, असिन और सानू, इसका नाम मैं कह रहा हूँ असिन, ठीक है, इसका नाम है सानू। ठीक है, दोनों दोस्त हैं, इन दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफी है। तो मुझे बताइए असिन के पास कितना टॉफी है और सानू के पास कितना टॉफी है, ये बताइए। असिन के पास कितना टॉफी है, क्या में लिख के बताओ। 5। अच्छा, असिन के पास 4 टॉफी नहीं हो सकता क्या? असिन के पास 4 और सानू के पास 5, ऐसा भी तो हो सकता है असिन के पास 4। नहीं, यहां पर ध्यान से समझिए। देखो ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब समझिएगा, क्रमशः का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। जब भी आपको क्रमशः लिखा हुआ दिखेगा, क्रमशः का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। देखो नाम में छुपा है क्रमशः, क्रम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, नाम में है ना क्रम। तो क्रम का मतलब क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? आप पहले बोलो असिन लिखा हुआ है, तो पहले जो संख्या लिखी है 5, असिन के पास 5। ठीक है, बाद में सानू लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर सानू के पास कितने टॉफी? सानू के पास 4 टॉफी। क्लियर है? असिन के पास कितने हैं? असिन के पास 5 हो गए और सानू के पास 4 हो गए। क्लियर? इतनी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल इन दोनों के पास मिला के कितना टॉफी हो गया, तो आप लोग आंसर कर दोगे ना। टोटल कितना हो गया? टोटल 9 हो गया। क्या करोगे? 5 और 4 को जोड़ दोगे और जोड़ को बोलोगे 9 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 4 = 9। तो ये तो काफी आसान है। 5 में 4 को जोड़ दिया, 9, मतलब किसी भी संख्या को जब जोड़ा तो वो नंबर बढ़ गया, है ना। चलिए, अब ये बताइए, हम ये कहे अगर कि 52 में 17 की आप जोड़ लो, 52 को 17 से आपको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? 52 और 17 को जोड़, कैसे आप जोड़ोगे? आंसर बताइए जल्दी से। ये तो मुझे नहीं लगता आपको सिखाने की जरूरत है, आप आंसर कर सकते हो। आप बोलोगे सर 52 और 17 को हमें जोड़ना है, तो 2 को 7 से जोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, और 5 को 1 से जोड़ेंगे, 5 1 6 लिख देंगे, तो 69 हमारा आंसर होगा, है ना। अच्छा, ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखो, आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो ना, सीधे सीधे ऐसे ही लिख देंगे। आप बोलोगे सर 2 की 7 से जोड़ोगे, है ना, इकाई का स्थान इकाई से जोड़ा, यहाँ पर 9 लिख दिया, और 5 दहाई का है, यहाँ दहाई का दहाई से जोड़ा, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, मन में ही करना हो, मान लो बिना कॉपी पेन का करना है, सीधे मैं बोल रहा हूँ मन में कैलकुलेशन करो, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप सीधे बोलोगे, आप इस तरीके से सोच सकते हो ना। देखो हर का अलग अलग कैलकुलेशन करने का तरीका हो सकता है। आप ऐसे बोलो 52 और 17 को जोड़ना है, 52 में से मैं 50 को ले लिया, मन में ही रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, 50 को ले लिया, ठीक है। 17 में से 10 को ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताइए? 50 और 10 को जोड़ा, कितना मिला? आप बोलोगे 60 मिला सर, ठीक है। 50 में 2 छूट गया था, 52 था ना, 52 में 2 छूट गया था, 2 लिख दिया। 17 में क्या छूट गया था? 7 छूट गया था, 7 2 को जोड़ा, 9 मिला, है ना, तो 69 मिलेगा, है ना, तो 69। ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है।
तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, जल्दी जल्दी अपने मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। कभी आप मार्केट गए, कुछ सामान 52 रुपए के हैं, कुछ 17 रुपए के हैं, तो आप मन में जोड़ोगे, सीधे वहां पर पेन और कॉपी लेके नहीं जोड़ोगे, है ना। आप सीधे सीधे ऐसे सोचोगे 50 + 2 + 10 + 7, है ना। 50 के 10 से जोड़ा, यहाँ पर 60 हुआ, 7 के 2 से जोड़ा, यहाँ 9 हुआ, ये 69 है ना। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन कैसे अलग है, कोई बता सकता है क्या? ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या करें, थोड़ा सा हासिल वाला एक क्वेश्चन होता है ना, कैरी करने वाला। तो आप कहोगे 7 से 5 को आप जोड़ोगे, है ना, 7 से 5 को जोड़ोगे, और 7 से 5 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 7 से 5 को जोड़ने पर 12 मिलेगा। तो आप यहाँ पर 12 नहीं लिखोगे। देखो आप यहाँ पर 12 ऐसे नहीं लिखते हो, आप क्या करते हो, आप यहाँ पर 12 का सिर्फ और सिर्फ 2 लिखोगे, है ना, ये वाला 2 लिखते हो, है ना। और ये जो एक बच गया, ये एक हासिल ले लेते हैं, एक यहाँ पर लिख देंगे आगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस तीनों को जोड़ोगे, 1 + 9 10, और 10 और 1 11, है ना, तो 112। क्लियर है? कितना क्लियर है? आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो 90 + 5, है ना, 95 हो गया। 17 को लिख सकते हो 10 + 7, अब 90 और 10 को जोड़ा तो मिला 100, ठीक है। 7 और 5 को जोड़ा तो मिला 12, यहाँ से मिल गया 112, ठीक है। क्लियर? चलिए, कितना क्लियर है ये बताइए। इस क्वेश्चन को जोड़ के बताइए, 156 और 178 को जोड़ के बताइए जल्दी से। 156 और 178 को जोड़ोगे तो क्या करेगा? जोड़िए जल्दी से, आप लोग जोड़ पाओगे, काफी आसान है। आप बोलोगे सर ये आता है मुझे, 8 को अगर 6 से जोड़ोगे, है ना, 8 को आप 6 से अगर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। 14 का आप सिर्फ 4 लिखोगे, है ना। ये जो एक छूट गया आपका, ये वाला एक कहाँ लिखोगे? एक यहाँ पर लिख दोगे, है ना। अब 1 5 और 7 को जोड़ोगे, अब 1 5 और 7 को आपने जोड़ा तो ये क्या मिल रहा है? 5 1 6, 6 7 13, तो यहाँ पर 13 का 3 लिखोगे ना, ये 13 का 3 लिख दोगे यहाँ पर, और जो एक बचा फिर से यहाँ पर लिख दोगे कैरी, है ना, इसे हासिल करके। और इन तीनों को आप अगर जोड़ दोगे 1 2 3, तो यहाँ पर मिला 334। कितना क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है? 334 है ना, ये सारी चीज तो आपको पता थी पहले से। अब देखो यहाँ पर नया क्या सीखना है, कभी भी आप अगर दो प्राकृतिक संख्या या दो, अच्छा प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो जो आंसर मिलेगा आपका वो भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं मिलेगी, 2 या 2 से अधिक नंबर। जैसे 0 पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है, तो जोड़ने पर जो मिला ये भी पूर्ण संख्या होगा। 1 4 3 8, ये सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, तो जोड़ने पर जो मिला ये भी पूर्ण संख्या मिला। क्लियर? तो कभी भी आप अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ोगे तो आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी। क्लियर है? ये समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको लिख लो। कभी भी आप अगर दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो उसका योग भी पूर्ण संख्या ही आएगा। नेचुरल नंबर को आप अगर नेचुरल नंबर से जोड़ोगे, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या जोड़ो, प्राकृतिक संख्या ही कुछ मिलेगा, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ और मिल जाए, है ना। आप बोलोगे सर इंटीजर भी तो मिल सकता है, हाँ बिल्कुल, 5 + 3 को जोड़ा तो आप बोल दो 8 इंटीजर है। 8 तो प्राकृतिक संख्या भी है ना, भले ही वो इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, तो वो प्राकृतिक संख्या भी तो है। ठीक, चलिए तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। चलिए पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, ट्राई करो इसको आंसर करने का। 24 में 13 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस एडिशन है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, ऐसे किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से ट्राई करो, ध्यान से करना है, गलती नहीं करना है। 24 में अगर 13 की आप जोड़ोगे, 24 और 13 का सम कितना मिलेगा, योग कितना मिलेगा। चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब आपका चैट ओपन है। चलिए यहाँ पर 24 और 13 को जोड़ना है, आप ऐसे लिख सकते हो 24 13, है ना। 24 4 की 3 से जोड़ा, 4 को 3 से जोड़ोगे 7 मिलेगा, है ना। 2 को 1 से जोड़ोगे क्या मिलेगा, 2 को 1 से जोड़ोगे 3 मिलेगा, है ना, 37 लिखो।
या आप ऐसे कर सकते हो 24 में सर अगर 13 को जोड़ना है तो आप क्या किया, यहाँ से आपने मन में कैलकुलेट किया। मान लो इसको सोच लिया कि आपने 20, इसको सोच लिया आपने 10, तो 20 और 10 को जोड़ा तो 30 मिल गया, ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद यहाँ से आपको 4, 20 में 4 छूट गया था ना, ये 4 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, है ना, तो 4 और 3 को जोड़ा तो 7 मिल गया, है ना, तो यहाँ से बोलोगे 37। मन में आप कैलकुलेट कर दो, कोई बात नहीं, गलती से अगर कुछ गलत आंसर ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगले बार से ध्यान से करिए, ठीक है। तो आंसर 37 है ना, तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करिए, इस बार हासिल वाला क्वेश्चन, तो अभी ट्राई कीजिएगा और आराम से आंसर करना है, सही आंसर करना है सभी। 765 में अगर 38 को आपको जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे? हासिल वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो, कॉपी पे आपको जोड़ना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है, आंसर आने लगे। तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, कॉपी पे लिखिए, अगर मन में कर सकते हो तो अच्छी बात है। ट्राई करो, 765 में अगर आप 38 को जोड़ोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 765 प्लस 38, जल्दी से ट्राई करो, 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड में एंड करके आगे बढ़े। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया, ट्राई करो जल्दी से आप आंसर करने की, 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखिए ये तो काफी सिंपल है ना, 765 को आप अगर 38 से जोड़ोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे 765, यहाँ पर आप 38 लिख दिए। अब क्या करोगे, इसको जोड़ना है, तो 8 में आप 5 को जोड़ोगे, 8 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 8 और 5 को जोड़ने पर 13 मिलता है, तो यहाँ पर आप 13 नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखोगे, और ये जो एक रह गया वो एक हासिल लिख देते हैं यहाँ, है ना, हासिल लिख। अब क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे, 1 6 और 3, तो इन सभी को जोड़ा तो क्या मिलेगा, 6 7 7 3 10, है ना, तो यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। और एक जो बचा है यानी 10 जो मिला तो यहाँ पे 0 लिखा, और ये जो एक रह गया था वो एक यहाँ पर हासिल लिख दोगे, और 7 और 1 को जोड़कर फिर यहाँ पर आप बोलोगे 800, है ना, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये समझ में आया है ना? ये तो काफी आसान था ना, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर आपको बताना है 255 में अगर 138 को आप अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, राइट। इस क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, फिर होमवर्क नोट करके अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसके बाद क्लास लेफ्ट करें। ट्राई करो, 245 और 138 को कॉपी पर लिखो, ऐड करो, जो भी आंसर आता है ध्यान से आंसर करो। बस सिंपल एडिशन है, आपको बस जोड़ देना, ठीक है। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में एंड करके इसको आगे बढ़े, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, 245 मैं यहाँ पर लिख दिया, 245 138 यानी 138, इसको क्या करना है, जोड़ना ही तो है। अब 8 और 5 को जोड़ो, 8 और 5 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 8 और 5 को आपने जोड़ा 13 मिलेगा। 13 नीचे लिखेंगे क्या, आप बोलोगे नहीं सर 13 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक क्या होगा, एक ये हासिल जाएगा, यहाँ पर हासिल आया, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 4 और 3 को आप जोड़ोगे, और ये जोड़ के कितना बताओगे, 4 3 6 और 1 7, है ना, टोटल 7 आया।
अब यहाँ 7 आया सिर्फ तो 7 लिख देगी। कुछ भी हासिल गया क्या? कुछ भी हासिल नहीं जाएगा, सिर्फ सिंगल डिजिट आया तो 7 लिख। उसके बाद ये 2 और 1 को जोड़ दोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 1 3, है ना। तो 2 1 3, तो क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अच्छा यहाँ पर 8 आ रहा है ना, 4 3 7 1 8, है ना। यहाँ पर 8 सर प्लस कर दी सर। हाँ, 4 3 7 1 8, एक छूट गया, ठीक है। यहाँ पर 8 हो, सॉरी, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा मैं इसको फिर से कर दूं क्या? ये 8 5 13 हुआ, 3 लिखा यहाँ पर, ये 1 हासिल आया। अब 1 + 4 + 3, इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4 1 5 5 3 8, है ना। यहाँ पर 8, अब यहाँ पर 8 लिखा, कुछ भी हासिल नहीं आया, है ना। तो अब यहाँ पर 2 और 1 3 जोड़ोगे, यहाँ पर 3 मिलेगा। तो आंसर कौन सा होगा? डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। क्लियर? कितना क्लियर है? हाँ या ना, ये बताओ कितना क्लियर? ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। तो अभी आपको होमवर्क नोट करेंगे, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है।